गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। जब तक जीव सतगुरु के नाम को अपनी सांसों से नहीं जोड़ लेगा और हर श्वास में उस कुल मालिक का ही सिमरन निकले, जब तक जीव अहम को छोड़कर सब कुछ उस कुल मालिक को नहीं सौंपता, तब तक जीव किनारे नहीं लगेगा, तब तक अहम नहीं निकलेगा। सो अहम छोड़कर एक किनारे हो जाओ। यह समझो कि यह तन मन धन कुल संसारी सामान सब कुछ सतगुरु का ही है, मेरा नहीं है। ऐसा जानकर सब काम करो, उनके वचन में रहो, फिर जो करेंगे बाबा जी खुद ही करेंगे। उन पर पक्का विश्वास रखें तो वह आपको लेकर अवश्य जाएंगे। उनके चरण कमल की पक्की प्रीत और प्रीति अपने अंतर में लगा लो। चरणों में पड़े रहो, कभी न कभी दरवाज़ा खुल ही जाएगा। जो शब्द धुन है वह सतगुरु का दिया हुआ प्रसाद है। यह दात एक बार मिल गई तो फिर कभी नहीं जाएगी, और फिर एक रोज़ यही धुन हमें सचखंड ले जाएगी। हम अपने 24 घंटे में से अगर 2.5 घंटे सिमरन को देते हैं और बाकी समय दुनिया के काम करते हैं, तो सतगुरु हमारा हाथ कैसे पकड़ते हैं। सुनते हैं इस प्यारी सी साखी में, एक बुजुर्ग आदमी था, उसका पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार था। वह सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर सतगुरु को याद करता था और जो उसने बाबा जी से नाम ले रखा था उनका सिमरन करता था। बाकी पूरा दिन वह अपने बच्चों के साथ दुकान पर बैठता था। बच्चे कहीं चले जाते थे तो वह दुकान संभालता था। बाकी समय वह अपने पोते पोतियों के साथ व्यतीत करता था। सुबह उनको स्कूल छोड़ना, स्कूल से लाना, बच्चों की कोई चीज़ लेकर आना, घर के कामों में लगा रहता था। फल सब्जी किचन का सामान लाना सब जिम्मेवारी उनकी थी। एक बार रात को वह थोड़ा सा सिमरन करके सोए तो उन्हें रात को एक सपना आया कि वह मर गई हैं, या यह सब बाबा जी की दया से उसने देखा कि मेरे घर के लोग रो रहे हैं और अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं कि पिताजी रात को ठीक ठाक खा पी कर सोए थे। पता नहीं क्या हुआ कि वह सुबह उठे ही नहीं। कुछ ही समय में सारे रिश्तेदार आ जाते हैं और मेरे चारों तरफ बैठकर रो रहे हैं। कुछ समय के बाद फिर मुझे लेकर जाने का समय आया तो वह मुझको कफन में लपेटकर लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी रिश्तेदार भाई बहन, माता पिता, पत्नी, बेटे बहुएं, बेटियां, दामाद, पड़ोसी, यार दोस्त सब हाथ जोड़कर एक तरफ खड़े रो रहे हैं। कुछ तो मेरे जाने से बहुत परेशान थे और कुछ मेरे जाने से बहुत उदास थे, लेकिन कुछ मेरे जाने से बहुत खुश भी थे। जिनके साथ मेरी ज़्यादा नहीं बनती थी कि मर गया, अच्छा हुआ। मैं वहीं पर एक कोने में खड़ा हुआ यह सब देख रहा था। तभी किसी ने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। जब मैंने पीछे मुड़कर उनका चेहरा देखा तो मैं बहुत हैरान था, क्योंकि हाथ पकड़ने वाला कोई और नहीं, मेरा सतगुरु, मेरे मालिक, कुल मालिक, मेरे प्यारे बाबा जी थे। बाबा जी के चेहरे पर मुस्कान थी और वह नंगे पाँव थे। जब मैंने अपने सतगुरु को जिज्ञासा भरी नज़रों से देखा तो बाबा जी हंसकर बोले, बेटा तुमने मुझे सुबह शाम याद किया। आज प्यारे मैं उसका कर्ज चुकाने आया हूँ। जिस परिवार में बाल बच्चों में मैं सारा दिन उलझा रहता था, घर के कामों में लगा रहता था, वह तो मेरे अपने
लेकिन जिस सतगुरु से नाम लिया, जिनको सुबह शाम थोड़ा वक्त दिया, थोड़ा सिमरन किया, वह मुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए आए हैं। उन्होंने तो अपना वादा पूरा किया कि मैं तुझे लेने आऊँगा, लेकिन उन्होंने मुझसे जो वादा लिया था वह मैंने पूरा नहीं किया। साथ संगत जी, जितना भी समय हम सिमरन में लगाएंगे वह हमारे लेखे में लिखा जाएगा। हमसे हमारे सतगुरु और कुछ नहीं चाहते, बस हमारे ही जन्म को सुधारने के लिए हमको सिमरन में लगाना चाहते हैं। बाकी सारा दिन जो भी करते हैं वह वक्त गंवाना ही है। बाबा जी कहते हैं जीवन चलाने के लिए हमें काम भी करना पड़ता है। 24 घंटे में से सिर्फ 2.5 घंटे सिमरन को दें और बाकी समय जो मर्जी काम करें। बड़े महाराज जी कहते थे कि सुबह के समय हमारा मन शांत होता है, हमारी थकावट भी उतर चुकी होती है, किसी के आने की चिंता नहीं होती। दिन को कभी कोई आ रहा है, हम आराम से सिमरन नहीं कर सकते। वैसे तो बाबा जी भी कहते हैं सुबह वक्त मिले सुबह बैठो, शाम को वक्त मिले शाम को बैठो, उस अपने प्यारे की याद में बैठो तो सही, क्योंकि उसकी याद में बिताया हमारा एक एक मिनट कीमती है, जो हमें जन्म मरण के बंधन से बचा सकता है। उसी समय तभी घर में अचानक थोड़ी सी आवाज़ हुई और उसकी आंख खुल गई, तो उसने देखा वह तो अपने बिस्तर पर ही सोया हुआ था। वह बोला, यह तो एक सपना था, मैं कितना नादान था, हकीकत से अनजान था। जिस कुल मालिक को मैंने 2 घड़ी याद किया वह मुझे बचाने के लिए नंगे पैर ही आ गए हैं। इसीलिए साथ संगत जी, जितना हो सके सिमरन करो, सेवा करो और अपना जीवन सफल बनाओ। सिमरन करने से हमारे मन को शांति मिलती है। सिमरन तो हम सब फिर भी थोड़ी देर कर लेते हैं, लेकिन ध्यान जो नामदान के समय बाबा जी ने बताया था तो हम बिल्कुल भी नहीं लगाते। ध्यान नहीं करेंगे तो हमें धुन कैसे सुनाई देगी। धुन सुनने के लिए सिमरन करने के बाद कुछ समय अवश्य बैठना चाहिए। जब धुन सुनाई देने लगे तो उसके पीछे चलते जाएं, वह हमें सचखंड तक ले जाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं कल नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी।